संयुक्त किसान मजदूर संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूनम पंडित किसानों के साथ ट्रैक्टर पर सवार होकर धरना स्थल पर पहुंची। पूनम पांडे को बिजनौर के नुमाइश ग्राउंड पर जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन न करने के लिए भी रोका गया। इस दौरान पूनम पंडित ने प्रशासन को खरी खोटी सुनते हो किसानों के साथ कलेक्ट्रेट ऑफिस के सामने चल रहे धरना में शामिल हुई। पूनम पंडित के पीछे सैकड़ों किसान व कार्यकर्ता भी कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। पूनम ने कई मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर एसडीएम सदर को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पूनम पंडित ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिजनौर जिला प्रशासन द्वारा मुख्यालय कलेक्ट्रेट ऑफिस पर प्रदर्शन करने से यदि रोक लगता है तो किसान अपनी मांगों को लेकर कहां पर दर्शन करेगा। उन्होंने प्रशासन को चेताया कि अगर आगे से किसानों को प्रदर्शन करने के लिए रोका गया तो इसी कलेक्ट्रेट में हजारों की संख्या में किसान पहुंचकर धरने पर बैठ जाएगा। पूनम पंडित ने कहा कि बिजनौर इंडिया के अंदर आता है, न कि इसराइल में बिजनौर की समस्या पर भी ध्यान दिया जाए। पूनम पंडित ने कहा कि मछली पालन की समस्याओं को लेकर लोग परेशान हैं। प्रशासन द्वारा मछली पालन के लिए भले ही स्कीम को चलाया जा रहा है, लेकिन उसका फायदा मछली पालने वालों को नहीं मिल रहा है। साथ ही खनन के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है, जो कतई उचित नहीं है। पूनम पंडित ने कहा कि भिलाई शुगर मिल द्वारा किसानों के गन्ने का पेमेंट समय से नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर किसान समय समय पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मिल मालिकों और प्रशासन के द्वारा अनदेखी के चलते किसानों का पेमेंट समय से नहीं हो रहा है, जिसको लेकर बिजनौर डीएम को भिलाई शुगर मिल द्वारा किसानों का गन्ने का भुगतान जल्द करना चाहिए। बिजनौर से नीरज कुमार की रिपोर्ट। जो यहाँ के मछली पालन करने वाले लोग हैं, किसान हैं, उनकी समस्याएं हैं, ये तो एक हम मुद्दे उठाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ये जिला कार्यालय हमारा है बिजनौर का। यहाँ पर किसान कोई धरना ही नहीं कर सकता, कोई किसान अपनी चादर बिछा करके बैठ करके अपनी बात का विरोध नहीं कर सकता। इस चीज को आप ये देखिए कि ये कितनी बुरी समस्याएं हैं, तो इस चीज के लिए हमें आगे लड़ना होगा ना। अब इतने सारे लोग हैं, इतने सारे हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं, इनके परिवार की जो जीविका है, किसी की दूध की बिक्री से चलती है, किसी की मछली की बिक्री से चलती है, किसी के ठेला लगा करके चलती है, किसी की खेत में मजदूरी करके चलती है। अब उन्हीं समस्याओं को हम ध्यान में नहीं रखेंगे, यहाँ जिलाधिकारी जो ज्ञापन नहीं दे सकते ये लोग, तो उसी मुद्दे पर हम लोग यहाँ पे बात करने के लिए आए हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र देश है और बिजनौर भारत के अंदर आता है, इजराइल के अंदर नहीं आता कि आप हिंदुस्तान की मीडिया को इजराइल में भेज देते और यहाँ के लोगों की समस्याएं और मणिपुर जैसे लोगों की समस्याएं, बेटियों की समस्याएं वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं आ सिखाते। अच्छा, यहाँ जो नए डीएम साहब आए हैं, इन्होंने ये कानून बनाया, उससे पहले नहीं था। उन्होंने कहा अब यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं होगा, ज्ञापन भी दूसरे जगह दिया जाएगा। कहीं ना कहीं बदलाव दिखाई दे रहा है। देखिए, क्या कह सकते हैं, ये देश लोकतंत्र देश है। अपनी बात को हम कैसे रखेंगे? धरना करके रखेंगे। अपनी बात को हम धरना प्रदर्शन के माध्यम से रखेंगे, अपनी बात को हम महापंचायत के माध्यम से रखेंगे। यही एक तरीका होता है ना, पुलिस प्रशासन से या जिला कार्यालय के लोगों से, जिला मजिस्ट्रेट से हम अपनी बात को रखें। और कोई ऐसा कोई पर्सनल कानून बनाया हो यहाँ बिजनौर के डीएम साहब ने कि नहीं आप मेरी कोठी पे धरना कर लो, है मेरी कोठी पे आ जाइए धरना करने के लिए, तो वो आप मुझे बता दीजिए, उससे मुझे अवगत करा दीजिए। लेकिन आप भी धरना जो हो रहा है वो जिला कलेक्ट्रेट में ही हो रहा है ना, कहीं बाहर तो नहीं है ना, हो तो यही रहा है ना। अच्छा, जैसे उन्होंने कुछ भी बोला, लेकिन हम तो बैठे हुए ना, यहीं पर अपनी बात को रखेंगे। अपनी जो हमारा यहाँ का जो ज्ञापन हमारे जिलाध्यक्ष छतर सिंह जी जो है उन्होंने बनाया है, यहाँ पे बहुत मेहनत की लोगों ने, बहुत ज्यादा मैं यहाँ के धन्यवाद करती हूँ। प्रशासन ने भी अच्छा सहयोग किया, लेकिन अभी मिलते हैं कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं डीएम साहब से, जो होगा देखा जाएगा। नहीं तो भैया ये तो किसान है, 13 महीने का एक्सपीरियंस और 50 साल के एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। यहाँ पे टेंट तंबू बढ़ेगा, चूल्हा यहीं चलेगा, रोटी यहीं बनेगी, हम भी यहीं रहेंगे, फ्री है। अब कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रोग्राम के लिए फ्री होकर आते हो।